नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं बीवी न्यूज बिहार से। मैं हूं आलोक कुमार और आज मैं हूं बारुण में और मिलवा रहा हूं आपको अर्जुन सिंह जी से और हम चर्चा करेंगे जो अभी बिहार का मुद्दा है, जो 23 तारीख को पेपर लीक हुआ है बीएसएससी का, उस पर हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है, कैसे है मुद्दा, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे छात्रों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ और एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मजाक हो रहा है। तो सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर अभी जो मुद्दा है, जो आपको भी जानकारी हुई होगी सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के द्वारा कि बीएसएससी का पेपर लीक हुआ, इसके पहले बीपीएससी का पेपर लीक हुआ। तो सर क्या कैसे सर ये हो रहा है बिहार में? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, छात्रों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है कि इतने दिनों से छात्र मेहनत करते हैं। सर 7 सालों के बाद एग्जाम हुआ था सर। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि 7 वर्षों से ये एग्ज़ाम पेंडिंग में था जी, और ये परीक्षा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी पेपर लीक हो गया। तो ये छात्रों के साथ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं सर, एक छात्रों के भविष्य के साथ इसको मजाक कहा जा सकता है सर। ये बिल्कुल मजाक किया जा रहा है सरकार के द्वारा। ये बिल्कुल मजाक है, लेकिन इस बार इतनी कड़ाई थी कि कम से कम इस पेपर लीक का असर छात्रों के जो उत्तर पुस्तिका पे लिखने का जो काम हुआ, उस पर सरकार ये मानती है कि असर नहीं पड़ा है। 1056 में ये पेपर बाहर आ गया था जी, जैसा कि मीडिया में आ रहा है जी, लेकिन वो तुरंत ही किसी छात्र नेता ने पुलिस को खबर किया। जी, 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 और जिससे पुलिस काफ़ी आर्थिक अपराध इकाई में इस मैटर को भेजा गया था। हाँ, और वो पुलिस ने तत्परता के साथ उस बीएसएससी ऑफिस में जाके जांच भी करी थी पुलिस ने, और उससे ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद वो उसका सॉल्यूशन लोग छात्रों तक नहीं पहुंचा पाए थे, जिससे ये लगता है कि पेपर लीक का असर छात्रों की एग्जाम पे नहीं पड़ा। तो सर आपको क्या लगता है कि ये लीपापोती नहीं कर रही है सरकार? ऐसा बोल के तो ये लीपापोती करना हो गया कि नहीं, पेपर लीक भी हुआ है कि नहीं, इसका असर नहीं हुआ क्योंकि सॉल्यूशन मार्केट में अवेलेबल नहीं था। ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है और मीडिया में इस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं, लेकिन जहाँ तक हम लोगों ने सुना है कि इसका असर नहीं हुआ है। लेकिन अगर कोई भुक्तभोगी है तो 1-2 दिन में जरूर मामला सामने आएगा कि पुलिस लगी हुई है इसकी जांच करने में। मेरा सर कहना है कि आखिर ऐसा बिहार में स्पेशली क्यों हो रहा है सर? बीपीएससी का पेपर लीक हो जा रहा है, एसएससी का पेपर लीक हो जा रहा है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है सर? जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, कहीं ना कहीं सर सवालिया निशान है सर। सवालिया निशान बिल्कुल है, लेकिन महागठबंधन की सरकार आने के बाद जी, और खास करके 2 दिन पहले पुलिस के जो बिहार के कप्तान हैं आर.एस. भट्टी जी, उनका नेतृत्व में जब पुलिस काम कर रही है तो ज़रूर इसके तह तक जाएगी और सरकार इसे बिल्कुल समूल नाश करेगी, इस ऐसे नेक्सस को। तो सर मेरा अगला सवाल है कि पेपर लीक आउट कैसे हो जाता है सर, या कहाँ से हो जाता है? देखिए, पेपर लीक आउट एग्जैक्ट तो हम लोग इसके मोडस ऑपरेंडी नहीं जान रहे हैं जी, लेकिन जैसा कि संभावना है कि पेपर बैंक में आता है जी, बैंक से फिर
कॉलेजों में सर जो मैंने जहाँ तक सुना है या जहाँ तक मेरी जानकारी है, पेपर जो सरकारी एग्जाम का पेपर होता है वो छपाई जो कराते हैं लोग, तो वो छपाई बहुत ही मामूली जगह से उसकी छपाई होती है जहाँ से आसानी से मार्केट में आ जाता है। आपका क्या कहना है सर इस पे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी। अगर छपाई साधारण जगह से होता और जहाँ जिसकी सिक्योरिटी नहीं होती तो पेपर लीक हफ्ता दिन 10 दिन पहले हो जाता। जी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जी। पेपर लीक जो है ये इसके ट्रांजिशन पीरियड में जो प्रिंटिंग प्रेस से लेकर एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने के दरमियान ये पेपर लीक होता है। तो सर ये बहुत बड़ा नेक्सस है जो लोग मिल के काम कर रहे हैं। देखिए, इसमें वैकेंसी कुछ सैकड़ों में होती है जी। और इसके एप्लीकेंट जहाँ तक मैंने सुना है कि 9 लाख बच्चे अपीयर हुए थे। लाखों में होते हैं। तो लाखों में होते हैं जी। तो ऐसे इस पे बहुत लोगों की नज़र रहती है कि सरकारी जॉब पाना बिहार में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। हाँ, तो इसलिए जो आपराधिक तत्व हैं वो इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए बहुत पैसे खर्च करते हैं, बहुत सा लोगों को प्रलोभन देते हैं और जिसके कारण ये कहीं ना कहीं मामला पेपर लीक के रूप में आता है। तो इसके बचाव के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है। लगता है मुझे कि आइंदा अब ये इस तरह की चीज़ें सुनने को नहीं मिलेगी। सर मेरा अंतिम सवाल ये रहेगा कि क्या पेपर रद्द होना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि पेपर रद्द, ये तो तथ्यों की जानकारी मिलेगी तभी पता चल पाएगा। मैं ऐसे कहने की स्थिति में नहीं हूँ। पेपर रद्द नहीं होता है सर तो वो 9 लाख बच्चे जो एग्जाम में बैठे हैं, जो 7 साल के बाद एग्जाम दे रहे थे, आखिर उनके भविष्य का क्या होगा सर? नहीं, एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर एग्जैक्टली पेपर लीक हुआ है और ये एस्टेब्लिश हो जाती है कि उसका प्रभाव भी पड़ा है बच्चों पर, तो इसे बिल्कुल रद्द करना चाहिए। लेकिन पुलिस ऐसा नहीं मानती। आने वाले दिनों में इस तथ्य उजागर होंगे, पुलिस लगी हुई है। तो सर वो तथ्य तो उजागर होंगे, पर आप लोग देखेंगे कि सरकार का और पुलिस का क्या कड़ा रवैया रहता है इस पे, और एग्जाम रद्द होता है या नहीं होता है बिहार में, ये देखने वाली बात होगी, समय की बात होगी। तो तब तक के लिए सर धन्यवाद आपका। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कड़ी में। आप देख रहे थे बीबी न्यूज बिहार से आलोक कुमार के साथ। धन्यवाद।